इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, सुनिए ध्यान से। क्यों हम परमेश्वर से चीजों को प्राप्त नहीं कर पा रहे? क्या कारण है? पर मैं कहता हूं मेरी कोई भी प्रार्थना अनआंसर्ड नहीं रही है। वेदर मैं बिलीव करूं या ना करूं, वो इंस्टेंट हुई या उसने टाइम लिया, पर मेरी हर प्रार्थना का उत्तर उसने दिया है। राइट? सो आज हम इस ब्लॉकेज को देखेंगे कि मेरी हर प्रार्थना का उत्तर मुझे क्यों नहीं मिलता है। राइट? मैंने प्रार्थना की, मेरा टाइम चेंज नहीं हुआ। मैंने प्रार्थना की, मेरी डिजायरेबल चीजें नहीं हुई। मैंने प्रार्थना की कि मुझे ऐसा होना चाहिए था, पर वो नहीं हुआ। क्या कारण है इसके पीछे में? क्यों मेरे परिवार के लोग बचाए जाने के बाद आज दुनिया में चले गए हैं? उन्हें क्यों मसीह में कुछ फर्क नहीं दिखाई दिया? क्या कारण है? लोग विश्वास तो करते हैं लेकिन बने नहीं रहते। उसका कारण क्या है? एक वचन हम निकालेंगे, आप वहीं पर रहिए। 2 वचन ही मैं केवल बाइबल से लूंगा और दोनों वचनों में ही मैं आपके साथ रहूंगा, पर उनको डिफरेंट ट्रांसलेशन में देखना है। राइट? पहली बात है मत्ती की किताब, उसका 6 अध्याय और उसके पहले पद को हम पढ़ेंगे। हम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। वचन पढ़ते समय ये ध्यान रखना है कि वचन रुकने के लिए कह रहा है। राइट? अब इसे टीपीटी वर्जन में हम देखेंगे। एग्जामिन योर मोटिव्स। बस रुक जाइए। वहां पर लिखा है एग्जामिन योर मोटिव्स। एग्जामिन योर मोटिव्स। जहां सावधान रहो की जगह है, जहां सावधान लिखा है, वहां टीपीटी वर्जन में लिखा है एग्जामिन योर मोटिव्स। इसका क्या मतलब है? क्यों परमेश्वर का वचन कहता है कि एग्जामिन योर मोटिव्स? एग्जामिन मतलब किसी चीज का निरीक्षण करना है, आपको जांचना है। राइट? किस चीज का जांच करनी है? अपने मोटिव्स की, कि आपका परमेश्वर के घर में आने का उद्देश्य क्या है? आपके बाइबल पढ़ने का उद्देश्य क्या है? आप क्यों मसीह के पास आए हैं? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते इसलिए मसीह के पास आए हैं, या आपका कोई और मोटिव है? क्यों पूछता है वो ये बात कि एग्जामिन योर मोटिव्स? आपका इंटरेस्ट क्या है? आप क्यों चर्च में आ रहे हो? आप क्यों विश्वासी बने हो? आपका मोटिव क्या है? क्योंकि अगर आपका मोटिव सही नहीं रहा तो कुछ ऐसा होगा जो नहीं होना चाहिए। कम ऑन चर्च। इसलिए बोलता है एग्जामिन योर मोटिव्स। इज इट क्लियर? नाउ आगे देखिए, उसने एग्जामिन और मोटिव्स के बाद में टू मेक श्योर, एंड वो क्या बोल रहा है? टू मेक श्योर यू आर नॉट शोइंग ऑफ। वह क्या बोल रहा है वो? टू मेक श्योर। मेक श्योर, इस बात को निश्चित करिए, अपने मोटिव का निरीक्षण करिए और इस बात को निश्चित कीजिए that you are not showing off. कि आप दिखावा नहीं कर रहे हैं। बोलता है एग्जामिन योर मोटिव्स, और उसके बाद बोलता है मेक श्योर, इस बात को निश्चित करें कि आप मसीह के साथ दिखावा नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, I'll show you क्या होता है। उसके बाद क्या बोलता है? When you do your good deeds, हाँ, अब वहां पर ध्यान दीजिए। मेक श्योर, इस बात को निश्चित करें दैट कि आप लोगों को दिखाने के लिए ये काम नहीं कर रहे। लोगों को दिखाने के लिए आप
कलीसिया में नहीं आ रहे। लोगों को दिखाने के लिए आप प्रार्थना नहीं कर रहे, लोगों को दिखाने के लिए आप परमेश्वर के पास नहीं आए हैं। सो बोलता है, यीशु ने कहा एग्जामिन योर मोटिव्स। कई लोगों को मैंने देखा है, कई लोगों को मैंने सुना है, जब विवाह की बात आती है, क्योंकि बाइबल कहती है कि एक ही विश्वास के पुरुष और स्त्री विवाह करने चाहिए, वो गलत मनसा से बैप्टिज्म ले लेते हैं, उनका विवाह खड़ा नहीं रहता, क्योंकि उनका मोटिव राइट नहीं है, उनका मोटिव सही नहीं है, उनका इंटरेस्ट ऑफ एरिया जो है अलग है। वे इसलिए नहीं ले रहे कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, यीशु को फॉलो करें, वो इसलिए ले रहे हैं कि उनका मकसद जो है वो फुलफिल हो जाए। बी अवेयर। क्यों बोल रहे हैं वो बात? कि तुम्हारे इस कार्य से लोग तुम्हें एडमायर ना करें, लोग तुम्हारी प्रशंसा ना करें, क्योंकि अगर लोगों को दिखाने के लिए तुम कामों को कर रहे हो तो लोग तुम्हें एडमायर कर सकते हैं, पर यीशु तुम्हें एडमायर नहीं कर सकता, यीशु तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकता। इसलिए चेक ऑफ योर मोटिव्स, अपने मोटिव को जांचो कि आप क्यों यीशु के पास आए हो। क्या इसलिए कि तुम उससे प्रेम करते हो, या इसलिए कि तुम्हारी डिजायर्स फुलफिल हो जाए? क्या होगा अगर आपका मोटिव रॉन्ग होगा तो क्या होगा? राइट? क्या होता है? देखो अंतिम लाइन में, अदरवाइज यू विल लूज द रिवार्ड, यू विल लूज योर रिवार्ड। अगर आपने अपना मोटिव सही नहीं रखा तो आप परमेश्वर से वो प्राप्त नहीं कर पाओगे जो आपके लिए ऑलरेडी पहले से रखा है। हालेलुया। आप बहुत शांत हो गए हैं। अगर आप अनॉइंटिंग चाहते हैं और आपका मकसद क्लियर नहीं कि आपका अनॉइंटिंग का मकसद क्या है, तो आप यू विल नॉट फाइंड इट, आप उसे नहीं पाएंगे, क्योंकि अनॉइंटिंग जो है वो आपके लिए नहीं, आपकी सेवा के लिए, दूसरों के लिए है। आई डिस्कवर 4 मोटिव्स। मैंने बाइबल से डिस्कवर किए 4 ऐसे मोटिव। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल 4 ही हैं, मैंने 4 मोटिव ऐसे बाइबल से खोजे जिनका रिजल्ट 0 है। आई शो यू फ्रॉम द बाइबल, राइट? अगर आपका चर्च में आने का मोटिव सही नहीं है तो आप जिस रिवार्ड के हकदार है वो भी आप तक नहीं पहुंचता। दैट मीन्स आपका हृदय कहीं और है, आप कुछ कर कुछ और रहे हैं, आपका एक्शन आपके शब्दों से मेल नहीं खाता। आइए मैं इसको शो करूं आपको। याकूब की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 3 पद यहां हाईलाइटेड कर दीजिए। यही वर्ड मैं अलग अलग ट्रांसलेशन में लूंगा और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि सब कुछ परमेश्वर के वचन में मेंशन है। याकूब 4 अध्याय उसका 3 पद, और कोई इसे AMPC में पढ़ेगा, एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में पढ़े। तुम मांगते हो। कम ऑन, आर यू विद मी? देखो इधर, रीड करो उसे। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। क्या लिखा है? तुम मांगते हो और, मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम मांगते हो और पाते नहीं। आगे, ताकि
हालेलुया। देखो एएमपीसी में क्या बोलता हूं, आप मांगते हो लेकिन आपको प्राप्त नहीं होता। आपको प्राप्त, आपने मांगा लेकिन आपको मिला नहीं। आपने मांगा, आपने प्रार्थना की पर आपको मिला नहीं। क्यों? Because you ask with wrong purpose and बस evil. वहां पर लिखा है कि तुमने जो मांगा है वो गलत इरादे से मांगा है। तुमने जो मांगा है वो रॉन्ग पर्पज के साथ मांगा है। अगर आपका पर्पज सही नहीं है तो आप वचन को कितनी बार बोल लीजिए, आप वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर ने आपको देने का वायदा किया है। रीजन क्या है? रॉन्ग मोटिव्स। रॉन्ग मोटिव्स, गलत मनसा, गलत डिजायर, इसलिए चीजें प्राप्त नहीं होती है। पहला है रॉन्ग मोटिव्स, गलत मनसा। गलत मनसा से आप परमेश्वर से किसी भी चीज को प्राप्त करने का प्रयास ना करें, अन्यथा अपने स्वर्गीय पिता से वो रिवार्ड नहीं पा पाओगे जिसके लिए आप रिवार्डेड किए गए हो। पहली बात, जो हमने मांगा उसमें हमारा मोटिव जो था वो क्लियर नहीं था, रॉन्ग मोटिव था, रॉन्ग डिजायर थी, इसलिए वो हमें प्राप्त नहीं हुआ। यस, इवन उसमें लिखा है इवल सेल्फिश मोटिव्स। उसी ट्रांसलेशन में लिखा है बुरी मंशा, सेल्फिश, स्वार्थी। स्वार्थीपन से हम परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तुमने मांगा और तुमने पाया नहीं, उसका रीजन था कि तुम्हारा मोटिव जो था वो रॉन्ग था। हालेलुया। यस यस, मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे मैं समझता हूं कि बाइबल बोलती है जहां तेरा धन, आपका मन कहां लगा रहेगा। अगर आपके हार्ट में कुछ और है और आप परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहे हो, प्रभु मैं देख यहां पर हूं, तो बाइबल बोलती है वो तेरे हृदय को जानता है। तेरे मांगने से पहले तेरा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुझे इस चीजों की मांगने से पहले, दैट मीन्स इससे पहले कि तुम्हारे अंदर डिजायर आए, वो अपने वचन को फुलफिल कर देता है। इज इट क्लियर? अगर आपके मोटिव क्लियर नहीं है, चाहे वो विश्वासी की प्रार्थना हो, चाहे वो परिवार के बारे में हो, चाहे किसी भी बारे में हो, अगर आपके मोटिव सही नहीं है, आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलेगा। रीजन ये नहीं कि परमेश्वर उत्तर देना नहीं चाहता, कारण ये है कि आपका प्रार्थना का मोटिव जो है वो रॉन्ग है। हालेलुया। इसी पद को आप टीपीटी में पढ़िए, इसी पद को टीपीटी में पढ़िए। हाँ, स्लोली पढ़ना है। उसमें क्या लिखा है? आर यू विद मी? क्या आप मेरे साथ हो? टीपीटी वर्जन आपके पास नहीं है तो फोकस हियर, राइट। टीपीटी वर्जन आपके पास नहीं है तो आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए। मैं कोशिश करता कि भाई इसको मैं हाईलाइट कर दूं, पर मैं नहीं कर पाया उसे, बट आप सुनिए इसे। एंड इफ यू आस्क, अब उसमें सुनना ध्यान से। उसमें लिखा है एंड इफ यू आस्क, एंड फिर कॉमा लगा। इफ यू आस्क, यदि तुम मांगते हो, यू डोंट रिसीव इट, एंड उसमें क्या लिखा है? यू डोंट गेट इट, यू डोंट, सॉरी, you wouldn't receive you would it. not receive it. Why? तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं हो, मिलता नहीं, ऐसा नहीं लिखा है, पाते नहीं हो। तुम मांगते हो, पाते नहीं हो। क्यों नहीं पाते?
क्योंकि तुम्हारा मोटिव जो है वो करप्ट है। वहां पर आया करप्ट मोटिव्स, करप्ट मोटिव्स। अगर आपका मोटिव करेक्ट है तो आप उस पोजीशन में नहीं जा सकते जिसके लिए आप डिजाइन किए गए हो। हालेलुया। जिस ब्लेसिंग्स के आप हकदार हो वो भी आप तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आपका मोटिव जो है वो करप्ट है। सो परमेश्वर के साथ शो ऑफ नहीं हो सकता है, वो हार्ट को देखता है। हालेलुया। दूसरी बात है कि आपका मोटिव अगर करप्ट रहा तो आप जो कुछ भी बोल रहे हैं प्रार्थना में वो आपको नहीं मिलेगा। रीजन उसका यह है कि आपका मोटिव जो है मांगने का, आपकी डिजायर जो है वो करप्ट है। हालेलुया। क्या परमेश्वर हार्ड है? वो नेवर, वो कभी नहीं हो सकता है, राइट? अगर वो हार्ड होता तो यीशु को नहीं भेजता था। कई लोग सोचते हैं परमेश्वर आसमान में सुन नहीं रहा है। मेरी बाइबल कहती है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। हालेलुया। ऊपर नजर उठाने की आवश्यकता नहीं है, अपने अंदर झांकना शुरू करो, क्योंकि वो यहीं से चलन करेगा। हालेलुया। वो आसमानी बादशाह छोड़ करके आपके साथ रेजिडेंट होने के लिए आया है। वो आसमानी कुव्वत में नहीं, आसमानी कुव्वत लिए हुए आपके अंदर में बैठा हुआ है। यदि आपका हार्ट ठीक रहेगा, आप उसके साथ किसी भी समय बातचीत कर सकते हो और वो आपको रेस्पॉन्ड करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा इफ यू आस्क, यदि तुम मांगते हो, यू वुड नॉट रिसीव इट, तुम इसे पाते नहीं हो। क्यों? उसका कारण क्या है? तुम्हारा मोटिव जो है वो करप्ट है। और उसके आगे लिखता है बिकॉज तुम इसलिए मांग रहे हो कि अपनी फ्लश की डिजायर्स को फुलफिल कर सको। तुम इसलिए मांग रहे हो कि उसे भोग विलास में उड़ा सको। तुम्हारी डिजायर जो है वो ये है कि तुम उसे प्राप्त तो कर लो और अपनी जिंदगी को खत्म कर लो। परमेश्वर कभी भी ऐसे काम को वो नहीं करता। आर यू लिसनिंग? आपका मोटिव अगर सही नहीं है, आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके पास नहीं आएगा। अगर आपका मोटिव सही है, आपकी टूटे हृदय की प्रार्थना को सुनने में वो समय नहीं लेता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। क्या कोई है जो कह सकता है मैं धर्मी हूं? और लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से, सुनो, मेरी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि मैं धर्मी हूं। पर अगर मोटिव करप्ट है तो प्रार्थना उत्तर नहीं लाएगी। ये इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर सुन नहीं रहा है, इसका मतलब यह है कि मेरा हार्ट परमेश्वर के साथ नहीं है। हेलो, यही वचन को NLT वर्जन में पढ़ेंगे। NLT वर्जन, इसी पद को। And even when you ask, you don't get it because your motives are all wrong. You want only what will give you pleasure. हालेलुया। बोलता है even when you ask, जब कभी भी तुम मांगते हो, तो तुम उसे यू डोंट गेट इट, उसे तुम पाते नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो डिजायर है, तुम्हारे जो मोटिव्स हैं, सभी मोटिव जो है तुम्हारे गलत हैं। तुम्हारे सभी मोटिव जो हैं वो गलत हैं। तुम इस बात की
तुम ये चाहते हो कि उसको प्लेजर में ले आओ, वो तुम्हें प्लेजर दे सके। यीशु ने कहा ये होठों से तो मेरा आदर करते पर इनका हृदय मेरे साथ नहीं है। हिपोक्रेट्स, बाइबल कहती है वो हिपोक्रेट्स। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैंने डिजायर कर लिया कि परमेश्वर के साथ मैं रविवार को रहूं तो कोई जॉब मुझे बुला नहीं सकता। मैंने कह दिया है अदालत में, प्रभु मुझे इस रविवार को तेरे साथ रहना है, वेदर जॉब रहे या ना रहे, क्योंकि मेरे खाने का प्रोविजन तू करने में सक्षम है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है मेरे मांगने से पहले तू जानता है मुझे किस चीज की आवश्यकता है। मेरे फूड का प्रोविजन कर, मैं रविवार को तेरे साथ रहूंगा। करके देख लो, मेरी बाइबल झूठ नहीं कहती। कभी हो सकता है कोई इमरजेंसी आ जाए, मुझे भी आ जाती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं मैं किसी न किसी माध्यम से उस दिन किसी के साथ तो मैं फेलोशिप कर सकूं। अगर मैं चर्च में नहीं पहुंच पाया, मैं किसी के साथ तो फेलोशिप कर सकूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले सप्ताह में नहीं था और मेरे अंदर उठा पटक हो रही थी, क्योंकि किसी कारण से मैं कहीं फंस गया था। और ये स्थिति नहीं थी कि मुझे वहां से फ्लाइट भी नहीं थी। अगर 10,000 की भी फ्लाइट होती तो भी मैं लेकर चर्च में आता, चर्च अटेंड करके वापस जाता था। मेरे अंदर ये डिजायर थी, पर मैं एक ऐसी जगह पर था जहां से मुझे वहां से चलकर कहीं दूसरे शहर से पहुंचना पड़ेगा और वहां से फिर मुझे चीजें करनी पड़ेंगी जो पॉसिबल मेरे लिए नहीं था। फिर भी मैंने कहा प्रभु मुझे एक परिवार तो दे दे जिसके साथ मैं तेरे प्रेम को बांट सकूं। हालेलुया, हालेलुया। थर्सडे की नाइट को वो परिवार मुझे मिला, वो परिवार मुझे मिलने आया और सुंदर परमेश्वर ने काम किया। हालेलुया। जब आप किसी के जीवन में वर्ड को प्लांट करते हो, उसकी फसल मेरे साथ आती है। हालेलुया। और मैं जॉय से भर गया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मौका दे दिया था कि मैं उनके साथ परमेश्वर के प्रेम को बांट सकूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा मोटिव एक ही है, किसी न किसी माध्यम से किसी के पास पहुंच पाऊं, जो मुझे दिया है मैं उसके साथ बांट दूं। हालेलुया, हालेलुया। और मैं ये डिजायर ही रखूंगा। हालेलुया, मैं ये डिजायर ही रखूंगा, किसी न किसी माध्यम से मैं किसी न किसी के पास जाकर मसीह के प्रेम को बांट सकूं। आमेन, आमेन। इसी पद को आप CEV वर्जन में पढ़िए। तीसरी बात जो बताई गई, तीसरी बात, योर मोटिव्स आर ऑल रॉन्ग। तुम्हारे सारे मोटिव जो हैं वो रॉन्ग है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए जल्दी से। Yet, even when you do pray, your prayers are not answered because you pray just for selfish reasons. आहा, बोलता है जब तुम प्रार्थना करते हो और तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, उसका मतलब यह है कि तुम्हारा मोटिव जो है वो सेल्फिश है। तुम केवल उन्हीं के लिए प्रार्थना करोगे जिनसे तुम प्रेम करते हो। तुम उनके लिए प्रार्थना नहीं करोगे जिन्होंने तुम्हें सताया। तुम केवल उन्हीं के लिए प्रार्थना करोगे जो तुम्हारे निकट है। केवल तुम ही उन्हीं के लिए प्रार्थना करोगे जिन्हें तुम जानते हो, जो तुमसे मोहब्बत करते हैं या तुम्हारे लिए खड़े रहते हैं। तुम उन्हें प्रार्थना नहीं करोगे जिन्होंने तुम्हें सताया है। ये सेल्फिश मोटिव्स है। आई नेवर फॉरगेट चर्च, आई नेवर फॉरगेट एंड नेवर अलाउ। मैं कभी भूलूंगा नहीं और कभी मैं अपने हृदय को अलाउ नहीं करता कि जो लोग मेरे पास से चले भी गए उनका नाम लेकर मैं दुआ करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने हार्ट को उनके प्रति चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यीशु के हार्ट में रहना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम क्या कारण रहा, हो सकता है मेरे अंदर कुछ ऐसी कमजोरी रही हो, उनकी चीजों को पूरा नहीं कर पाया,
पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं आज भी उन लोगों से वैसी मोहब्बत करता हूं जैसा बाइबल बोलती है। हालेलुया। मैं क्यों अलाउ करूं शत्रु को अपने हार्ट को खराब करने के लिए? आई विल नॉट अलाउ द बिटरनेस इन माई हार्ट। मैं बिटरनेस को अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि बिटरनेस मुझे परमेश्वर के साथ रहने नहीं देगी। हालेलुया। उसने क्या कहा? अपने सताने वालों के लिए क्या करो? हाँ, सही में हम कर रहे हैं क्या? यही वो बात है। बोलता है तू देखे हुए भाई से प्रेम नहीं करता, लेकिन तू अनदेखे परमेश्वर से कैसे प्रेम रखने का दावा करेगा? तू अपने पड़ोसी को दांत से काटने पर है और तू प्रेम की बात करता है। दोनों बातें अलग अलग है। तुम्हारा मुंह कुछ और बोल रहा है, तुम्हारा एक्शन कुछ और बोल रहा है। ये आपका काम नहीं है, ये शत्रु का काम है जो आपके हार्ट को खराब करता है, ताकि आप परमेश्वर के साथ सहभागिता ना कर पाओ। हालेलुया। मैं तो करता रहूंगा क्योंकि मैं रिवॉर्डेड हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे वो हार्ट दिया है। प्रेज द लॉर्ड। लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। उनको वो करने दीजिए जो वो करना चाहते हैं। मैं वो करूंगा जो यीशु ने मुझे करने के लिए बुलाया। हालेलुया। मैं नाचूंगा, गाऊंगा, उनके लिए दुआ करूंगा। क्यों? क्योंकि दुआ करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। वो अपने घर के दरवाजे बंद कर सकते हैं, कोई बात नहीं, पर मेरा हृदय बंद नहीं कर सकते। मैं उनके लिए दुआ करता रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वही हार्ट दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के साथ यहूदा साथ रहा, फिर भी यहूदा, उसे पता था कि यहूदा उसे पकड़वाने वाला है, तो भी उसने अपने हार्ट को उसके प्रति चेंज नहीं किया। लिखा है, बुराई को भलाई से जीत सकते हो, बुराई कभी भी आपको जीतने नहीं देगी। हालेलुया। हालेलुया। NIV वर्जन में पढ़िए इसको। मैं अपने मैसेज के एंड अप में आ रहा हूं, राइट? When you ask, you do not receive. और आप पाते नहीं हो। जब तुम मांगते हो और बाजू वाले से कहे, जब तुम मांगते हो और पाते नहीं हो, उसका कारण क्या है? आओ हम कारण को जाने। यस, तुम मांगते हो, पाते नहीं, कारण क्या है? आगे। Because you ask with wrong motives. हाँ, उसने बोला है। Because you ask. मैंने बोला ये पास्टर ना कहीं से ढूंढ ढांड के कहीं ना कहीं से कहां से उठा के लाते हैं। बिल्कुल ऐसे लाते हैं जो अंदर तक चले जाएं। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। अगर मेरे पास मोटिव रॉन्ग रहेगा, मेरी सप्लाई कट जाएगी। और मैं जानता हूं मेरी सप्लाई कभी नहीं कट सकती, क्योंकि मैंने अपने हार्ट को स्टर्ड अप करके रखा है। हालेलुया। दाऊद को, जब दाऊद नाच रहा था, परमेश्वर के भवन में जाने के लिए नाच रहा था, तो उसकी आलोचना किसने की दोस्तों? कम ऑन चर्च। किसने आवाज दी? देखो इज़राइल का राजा कैसे नाच रहा है, जिसको अपने वस्त्रों का भी होश नहीं है। अब सोच कर देखिए, दाऊद जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा था, पर वो इतना मग्न हो गया था, उसे पता नहीं था उसके वस्त्र गिर गए। हालेलुया। और वो उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन वो क्या जवाब देता है? वो जवाब क्या देता है? मैं इससे भी अधिक परमेश्वर के लिए मूर्ख बनने के लिए तैयार हूं, इससे भी अधिक बनने के लिए तैयार हूं। तूने वो देखा है जो तू देखना चाहती थी,
लोगों ने वो देखा जो लोग देखना चाहते थे। हालेलुया। उसकी आलोचना करने वाला तो खत्म हो गया, पर दाऊद की यश और कीर्ति कभी भी खत्म नहीं। आज भी बाइबल में ऐसी चीजें मेंशन है जो दाऊद के बारे में कही गई है। हालेलुया। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, उनकी अपनी ओपिनियन हो सकती है, पर परमेश्वर अगर आपके बारे में कुछ कहता है तो फिर आपको सोचने की आवश्यकता है। हालेलुया। ये लोगों की अपनी सोच हो सकती है आपके बारे में, ये उनकी विचारधारा हो सकती है आपके बारे में है, लेकिन अगर परमेश्वर कुछ कह दे तो फिर आपको गंभीर होने की आवश्यकता है। यदि वचन आपसे कुछ कह दे तो फिर गंभीर होने की आवश्यकता है। हालेलुया। वो आपको वही दिखाएंगे जो आप समझ सको ये आदमी राइट है, लेकिन वो कभी नहीं दिखाएंगे ये क्या बोलता है। वचन भी बताएंगे तो वही निकाल के बताएंगे जो आपके ऊपर लागू होता हो। मैं किसी व्यक्ति को नहीं, क्योंकि शत्रु उनके माइंड को वैसा कर देता है। उसने कहा तुम्हारा मोटिव जो है रॉन्ग है, तुम्हारा मोटिव जो है वो गलत है, तुम्हारे सोचने का तरीका जो है वो गलत है। उन्होंने नहीं बुलाया मुझे, परमेश्वर ने बुलाया, राइट? तो मैं किसके साथ रिश्ता ठीक रखूं? परमेश्वर के साथ। अब मैं बात को बताना चाहता, मैं हार्ट में हो रहा, ये रॉन्ग मोटिव से इसका क्या मतलब है? क्या कहना चाहता है रॉन्ग मोटिव? मतलब क्या है इसका रॉन्ग मोटिव? नोटिस केयरफुली। कई बार जब आप प्रार्थना करते हैं और आपको उत्तर नहीं मिलता, बाइबल कई अध्यायों में, कई जगह पर, कई ट्रांसलेशन में वो हमारे मोटिव्स के बारे में बात कर दिया। तो रॉन्ग मोटिव का मतलब क्या है? परमेश्वर हमेशा वो चीजें आपको नहीं देगा जो आपने मांगी है। परमेश्वर हमेशा वो चीजें आपको नहीं देगा जो आपने मांगी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको वो चीजें मिल गई तो आप सेल्फिश हो सकते हो। अगर आपको वो चीजें मिल गई तो आप सेल्फिश हो सकते हो, रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकते हो जहां आपका शोषण हो सकता है। इसलिए परमेश्वर हर प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। रॉन्ग मोटिव से उसका मतलब है कहीं ऐसा ना हो कि शत्रु गलत बातें करके आपको आप परमेश्वर के मकसद से अलग ले जाए। हालेलुया, हालेलुया। और आपको और भी नाटकीय बना दे। एक स्वार्थीपन की जो डिजायर रहती है वो केवल अपने बारे में सोचती है। जो लोग सेल्फिश होते हैं वो केवल अपने बारे में सोचते हैं, वो केवल उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिससे उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। वो कभी नहीं सोचेंगे जिससे कलीसिया की उन्नति हो। बाइबल ऐसा कहती है, ऐसे कूट काट करने वालों से सावधान रहो, अलग रहो। क्योंकि जो वो बीज वो प्लांट कर रहे हैं वो कड़वाहट का है। वो बीज जो कड़वाहट का बीज है वो फसल लाएगा, और कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन वो आपको प्रभु से अलग कर दे। बी अलर्ट। परमेश्वर के वचन में ये चेतावनी लिखी हुई है। हालेलुया। लेकिन कई बार हम परमेश्वर को ब्लेम करते हैं कि प्रभु तूने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। हालेलुया। हम क्या डिजायर रखते हैं परमेश्वर के पास आकर के, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रेम करते हो परमेश्वर से तो प्रकट करो तुम प्रेम करते हो। तुम्हारी जिंदगी को वो वहां ले जाकर आशीषित करेगा जहां लोगों ने सोचा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कमजोर माता पिता की तरह नहीं है। वो
या ना समझ माता पिता की तरह नहीं है कि आपकी हर डिमांड को पूरा कर दें। आप में से कितने लोग, आपका बच्चा अगर आपसे, छोटा बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल छोटा बच्चा है और आपसे मांगे पापा पापा आपकी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे लिख दीजिए, आप में से कितने लोग लिख देंगे? बताओ, कोई लिख देगा क्या? क्यों? वो छोटा है इसलिए नहीं लिख सकते, बड़ा हो जाएगा तो लिख दोगे। लिख दोगे? पीयूष घूर घूर के देख रहा है, लिख देगा वो? बोलता है मैं लिख दूंगा। हालेलुया। से उसको लिखवाने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो उत्तराधिकारी है। वो उत्तराधिकारी है क्योंकि उसको लिखवाने की भी आवश्यकता नहीं। लीगली वो उस प्रॉपर्टी का हकदार है, पर जब वयस्क होगा, जब समझ आएगी उसको, तब वो उसके आनंद को ले सकता है। ठीक वैसा ही अगर कोई चीज का आंसर आपको नहीं मिल रहा है, बी अलर्ट। परमेश्वर धीरज धरे किसी बात के बारे में। आप गलत रॉन्ग दिशा में ना चले जाओ, रॉन्ग हाथों में ना पड़ जाओ, रॉन्ग लोगों के साथ एसोसिएट ना हो जाओ, इसलिए तुम्हारी बात अभी तक फुलफिल नहीं हुई है। सावधानी से देख लो, वचन में लिखा है तुम्हारा मोटिव अगर सही नहीं रहा तो तुम्हारी प्रार्थना अनआंसर्ड रहेंगी। तो क्या करने की जरूरत है? क्या करना चाहिए मुझे कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर दे? क्या करूं मैं? क्या करूं बताइए? क्या करूं मैं अगर परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर दे, इस बात को, मेरी हर प्रार्थना का उत्तर दे, इस बात को करने के लिए मैं क्या करूं? बताओ। मेरा मोटिव सही हो, मेरा मोटिव सही हो, मेरा कलीसिया में आने का उद्देश्य सही हो कि प्रभु मुझे, मैं आपसे प्रेम करती हूं, मैं आई हूं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं अगर आपका मोटिव सही रहा, आपको राइट टाइम पर राइट चीज आपके सामने लाके खड़ी कर देगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा है तुम्हारे मांगने से, कम ऑन, तुम्हारे मांगने, पड़ोसी की तरफ टर्न करो, तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता है। किसके मांगने से? मेरे मांगने से। इवन मेरे अंदर डिजायर है कि वो फुलफिल कर देगा। हालेलुया। तो मैं क्या करूं? मेरे मोटिव को राइट करूं, परमेश्वर के साथ के बिजनेस को सही करूं। मैं चर्च में इसलिए नहीं आ रहा कि मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं इसलिए मैं चर्च में आ रहा हूं। हालेलुया। मैं उससे प्रेम करता हूं, उसने अपनी जान दी है मेरे लिए, उसने अपनी जान दी है मेरे लिए। मैं इसलिए आ रहा हूं ये प्रूव करूं कि मैं उसका हूं, उसने मेरे लिए मुझे खरीद लिया है। आपकी चारपाई भी आपको कहेगी उठ जा, समय हो गया चर्च में जाने का। अगर आप ये डिजायर रखो, आपकी चारपाई भी बोल देगी वो। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या करूं? मेरे मोटिव को राइट करूं। राइट मोटिव क्या है? राइट मोटिव क्या है? लिखा है जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा को मानेगा। राइट मोटिव क्या है? जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे वचन को मानेगा। और वो उसका वचन क्या है? आओ हम आपस में प्रेम रखें। आओ हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम जो है तमाम गलतियों को ढांप देता है। प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं मारता, प्रेम ढहा नहीं करता, प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम को कर्म से आनंदित नहीं होता। प्रेम सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है। भविष्यवाणी हो तो टल जाएगी, पर प्रेम सर्वदा बना रहेगा। यस,
अगर प्रेम करते हो परमेश्वर से तो अपनी प्रार्थनाओं में शो करो, अपने कमिटमेंट में रहो कि प्रभु मुझे तेरे भवन में जाना है, मुझे किसी के साथ तेरे प्रेम को बांटना है। आपस में एक दूसरे को इनकरेज करो, आपस में एक दूसरे के साथ ऐसी बातें करो जिससे उसकी उन्नति हो। ऐसी बातें शेयर मत करो। अगर काय झाला हा कोण नहीं आते उसका वो बिजनेस परमेश्वर कर लेगा, आप अपना बिजनेस करो कि आओ हम एक दूसरे को उत्साहित करें। हालेलुया। क्या आप आशीषित हुए? क्या आपको सीखने को मिला? मैंने जब इसे देखा मेरे अंदर इस वर्ड ने केवल मुझे पकड़ लिया था, एग्जामिन योर मोटिव्स। मेरे मोटिव क्लियर है, मैं उनसे भी मोहब्बत करूंगा जो मुझे छोड़ के चले गए, मैं उससे भी मोहब्बत करूंगा जो आने वाले हैं, मैं उनसे भी मोहब्बत करूंगा क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मोहब्बत करने का हृदय दिया है। आइए अपने सरों को झुकाएं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। एग्जामिन योर हार्ट। अपने हृदय में खोजिए कि आप क्या मोटिव लेकर आए हो, कौन सी बात है जो आपको परमेश्वर से अलग कर रही है, उसे निकालने में आप सक्षम हो। कौन सी बात है जो आपके हृदय को दुखा रही है, कौन सी बात है जो आपके विचारों को विचलित कर रही है। ये समय को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नहीं है, ये समय है परमेश्वर के साथ सहभागिता का। ये समय है परमेश्वर के साथ, उसके साथ क्लोज सहभागिता करने का। उसने शायद इसीलिए हमें बुलाया है। थैंक यू लॉर्ड। पिता धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए। आज हम अपने मोटिव को एग्जामिन करते हैं, हम निरीक्षण करते हैं अपने हृदय का, किस हृदय के साथ हम तेरे साथ में हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। वचन कहता है चेकअप योर हार्ट। प्रभु मैं अपने हृदय को चेक करता हूं, मैं तेरे पास चला आता हूं। तू मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला है, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा प्रभु है जिसने मुझे अपने लहू का दाम देकर खरीद लिया। तू वो परमेश्वर का मेमना जिसने मेरे पापों को उठा ले गया। तू वो जीवित वचन है जिसने मुझे नया जन्म दिया है। मैं परमेश्वर के अविनाशी बीज से जन्मा हूं। तूने मुझे वो हार्ट नहीं दिया कि मैं नफरत से भर जाऊं। तूने मुझे प्रेम करने वाला हृदय दिया है कि प्रभु मैं प्रेम करूंगा, क्योंकि प्रेम सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है। प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है। प्रेम प्रेम एंड प्रेम, प्रेम एंड प्रेम एंड प्रेम। उसने कहा इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। प्रभु धन्यवाद तूने मेरे लिए अब जान दी है, धन्यवाद तूने मेरे लिए जान दी है, धन्यवाद तूने मुझे खरीद लिया, धन्यवाद तूने मुझे खरीद लिया, धन्यवाद तूने मुझे नया जन्म दिया, धन्यवाद तूने मुझे पोजीशन दी, धन्यवाद मुझे घर में अडॉप्ट कर लिया। प्रभु धन्यवाद सारी बातों के लिए। अब मैं सारी महिमा आदर गौरव जलाल तुझे देता हूं और मैं कहता हूं कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करूंगा, मैं तुझसे प्रेम करूंगा। और लिखा है जो मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञा को मानेगा। प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन का निरीक्षण करूंगा, मैं अपने जीवन को तेरे वचन के अनुसार चलाऊंगा। धन्यवाद प्रभु सब बातों के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस।